प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा में सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी विजय रथ यात्रा से लोगों को संबोधित किया। वह आगरा में एक प्रेस वार्ता के बाद फतेहाबाद की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित के समर्थन में एक सभा करने पहुंचे, जो उन्होंने सिसोदिया कोल्ड स्टोर में की, जिस पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला साधा। उनका कहना था कि कोरोना काल में लोगों को मरने के लिए बीजेपी ने ही छोड़ दिया था। लोगों को ना तो दवाइयाँ मिली और ना ही उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा मिली। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार सिर्फ दावे करती है, यह झूठी सरकार है और लोगों का कतई भी विकास कार्य नहीं करती है। बीजेपी लगातार कहती आई है कि उन्होंने विकास कार्य किया, लेकिन धरातल पर कहीं भी विकास कार्य नहीं है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आगरा में नहीं था, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में आगरा का बहुत विकास किया है। आगरा का विकास इस बार फिर से होगा अगर लोग समाजवादी और रालोद के गठबंधन को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में जिताते हैं। उन्होंने यहाँ पर ताजगंज क्षेत्र में उत्तर विधानसभा, दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी तमाम प्रत्याशियों के बारे में जन समर्थन किया। उनका कहना था कि एक बार आप फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, ताकि भाजपा जैसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात करते हैं, उन्होंने यह भी दाव छेड़ा कि मुख्यमंत्री के पास क्या कंप्रेसर है जो वो लोगों की गर्मी निकालेंगे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री की गर्मी को छू कर देगी। वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल जो बहुत गरीब का तेल था, खाना पीना बना लेते थे, सरसों की तेल की कीमत कहां है। और जो संतुलन बनाना था कि किसान को भी मुनाफा हो जाए, हमारे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को भी सरसों का तेल सस्ता मिल जाए, वो संतुलन भी सरकार नहीं बना पा रही। सरकार किसके साथ खड़ी है? सरकार बड़े लोगों के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। और ये एक बार नहीं देखा हम लोगों ने, न जाने कितने बार देखा। अब कहते हैं कि अमृत बजट है। क्या इससे पहले जितने भी बजट आए थे वो जहर वाले बजट थे क्या? भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृत बजट है। इससे पूर्व में जितने भी बजट दिए, क्या वो जहर बजट थे इनके? और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए। वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं। और वो वक्त कैसे भूल सकता है आगरा, जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। ये सरकार कुछ भी नहीं दे पाई और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर सरकार जागरूक होती और जनता के लिए काम करती तो सबसे पहले सूचना यहीं से आई थी कि कोविड के लोग या कोविड से जिनको बीमारी हुई है वो सबसे पहले यहीं की गिनती में आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, अस्पतालों को जिस तरीके से तैयार रखना चाहिए था, ये सरकार ने नहीं किया। बजट का पता नहीं कहां चला गया, लेकिन लोग भागते रहे। वो कोविड के समय की तस्वीरें कौन भूल सकता है कि जहां परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, महंगी दवाइयां मिल रही थी, अस्पतालों में बिस्तर ढूंढ रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे, और ऑक्सीजन के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा उन्हें। और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए भी शायद अधिकारियों के सामने डॉक्टरों को गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर के रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मिली हैं। और वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है कि जहां एक परिवार
दूसरे परिवार को कैसे ऑक्सीजन दे रहा था। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।